हेलो हेलो, दिल को खोल लो तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 7 से। बट थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट बता देना चाहूँगी। अभी तक जो एमी थी वो सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें बैंटर में हैं, बट उसको रियलाइज़ होता नो, अब ये बैंटर तो रहा नहीं, क्योंकि जो सामने वाला है वो भी सेम इंटेंसिटी से इस चैलेंज को ले रहा है। एमी को मज़ा बहुत आता है जब मीरा ने चैलेंज ऑन रखने को कहा होता है। आफ्टर ऑल इतने सालों बाद तो कोई उसे चैलेंज कर रहा है। जी हाँ, वो कहती है ठीक है, वो अपने मन में ही कहती है, कुछ कहती नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी सब लोग अपने अपने ड्रेसिंग रूम में जा चुके होते हैं, सारी चीज़ें सब कुछ सही हो चुकी होती हैं। अब जो थर्ड मैच होता है उसकी बारी आती है। अब ये होता है कि चलो थर्ड मैच वाले दिन देखेंगे क्या होगा। 1-2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन का गैप होता है, डिसाइडर खेले जाने वाला होता है। इस 2 दिनों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं दी जाती है। पहले दिन की प्रैक्टिस आप कह लो कि ऑन होती है, सेकंड दिन की जो प्रैक्टिस होती है ऑप्शनल होती है। बट इधर जो एमी होती है ना, उसने सोचा होता नहीं, वो 2 दिन रिलैक्स करेगी, वो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगी। क्योंकि कहते हैं ना, कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा खेलते हो तो आपको आराम की ज़रूरत होती है। एमी को शायद इस टाइम जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी मेंटल पीस। और उसकी जो फ्रेंड होती है या उसकी जो कैप्टन होती है, उसने उसको भी यही सजेस्ट किया होता है कि नहीं, तुम्हें मेंटल पीस चाहिए। इसलिए वो प्रैक्टिस पे नहीं जाती है, वो जाती है स्विमिंग करने। जी हाँ, उसने डिसाइड किया होता है कि नहीं, उसे अपने दिमाग को शांत करना है, उसको अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। तो इसीलिए उस दिन का जो उन लोगों का प्रैक्टिस होता है उसे वो छोड़ती है, वो कोच से बात करती है। कोच ने भी उसे हामी भर दी होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एमी किस टाइप की पर्सन है और वो क्या कर सकती है, इसलिए उसे छूट मिल चुकी होती है। देखते देखते जो होता है, एमी वो जाती है, वहीं जो होटल होता है उसमें स्विमिंग पूल होता है, वहाँ पे जाती है। वो स्विमिंग पूल के जो कॉस्ट्यूम होता है वो उसमें आती है, बिकनी में, और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत हॉट। उसे अगर कोई देखे ना तो देखता रह जाए। उसे बहुत प्यार से उसकी जो बिकनी होती है वो बहुत उसने बहुत सही से कैरी भी किया होता है, उसको कुछ और नहीं लग रहा होता है। और वो आती है वहाँ पे, वो जो पूल होता है उसने अपने टीम से और कोच से बात करके वो खाली भी करा चुकी होती है, क्योंकि वो प्राइवेट पूल एरिया होता है तो वो उन्हें टाइमिंग मिल जाती है। वो जाती है वहाँ पे और इस एरिया में आ जाती है। सबसे पहले तो कुछ नहीं करती है, जो सामने ही एक रिक्लाइनर चेयर जैसा होता है उस पर बैठ जाती है, अपनी आँखों को बंद करके। वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करती है, फोकस करने की कोशिश करती है, बट उससे शायद वो फोकस हो नहीं रहा होता है। वो देखते देखते 5 मिनट बीतता है, 10 मिनट बीतता है, बट वो फोकस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है, पिछले मैच की पूरा का पूरा ब्यौरा, कैसे वो लोग हारे, इतनी अच्छे स्टार्ट होने के बाद वो हार कैसे गए। उसका दिमाग एकदम ख़राब होता है। उस हार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती है, इसलिए नहीं कि उसे एनालाइज़ करने में कोई दिक्कत होता है, क्योंकि उस हार में उसे जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो एक इंडिविजुअल इंसान। उसे पता होता है कि वो हार अपोजिशन टीम से नहीं मिला है, वो सिर्फ एक इंसान के इंटेलिजेंस से मिला है। और वो कहते हैं ना कि अक्सर लोग अपनी हार से पहले तो भागते ही हैं, डर लगता है और सबको लगता है, और शायद थोड़ा बहुत एमी को भी लगता है। डर कह लो या फिर कह लो कि
अच्छा नहीं लग रहा होता है, कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और स्पेसिफिकली जब आपके हक में चीज़ें ना जा रही हों। एमी चीज़ों को थोड़ा साइड करती है, वो आती है स्विमिंग पूल के जो एकदम कॉर्नर एरिया वहाँ पे, अपने पैर को उस पानी में लटकाती है और अपने पैरों को जो पानी की ठंडक है उसे दे रही होती है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ आँखों को फिर से बंद करती है और एनालाइज़ करती है सिचुएशन। धीरे धीरे अब उसको जो सिचुएशन दिखाई दे रही होती है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होती है। वो अपने दिमाग में हर उस मैच को रिवाइंड कर रही होती है, मानो कि जैसे कोई टेप है उसको रिवाइंड कर रहा है। वो एक एक सीन, एक एक ओवर, एक एक बॉल बाय बॉल वो देखती है। उसे फ्लॉस समझ में आता है और वो फ्लॉस इनका खुद का होता है। वो सारी चीज़ों को छोड़ कर के वो एक बार आती है मीरा को स्टडी करने लगती है अपनी फ्लैशबैक में। वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाती, बट वो एक चीज़ समझती है कि बाकी टीम मेंबर की स्ट्रैटेजी और मीरा की स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है। उसे समझ आता है मीरा ऐसे ही खेलने नहीं आई है, मीरा इन लोगों को पढ़ के खेलने आई है। और जब ये सब सोच रही होती है और जब स्पेसिफिकली वो मीरा के बारे में सोच रही होती है, मीरा के इंटेलिजेंस के बारे में सोच रही होती है, अब मीरा कैसे सोचती है उसके बारे में सोच रही होती है, उसे पता भी नहीं होता है, बट उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है और वो मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगती होती है, बहुत ज़्यादा। कहती है बस फोकस करो, अब अपने आप को सिर्फ इतना कहती है और आ जाती है पानी में उतर जाती है। जो एमी होती है ना, वो कहते हैं ना कि कोई कोई होता है किसी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई कोई होता है ना बॉर्न एथलीट होता है। एमी कुछ ऐसी ही होती है। एमी जब अपने स्कूल कॉलेजेस में होती है ना, वो बहुत एक दो नहीं बहुत सारे स्पोर्ट्स में भाग लिया करती थी, और सिर्फ भाग नहीं लेती थी, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करती थी, वो बहुत अच्छी भी हुआ करती थी। तो उन्हीं में से उसका एक वन ऑफ द फेवरेट गेम रहा है, वो है स्विमिंग। जी हाँ, स्विमिंग को उसने अपने नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। उसको स्विमिंग में बहुत महानता हासिल हुई होती है। वो आराम से पानी के अंदर कुछ टाइम तक जैसे एक प्रॉपर तैराक रहते हैं ना, वो रह सकती है। और यही रीज़न होता है कि इससे ना उसकी पूरी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ठहरावपन सा आता है। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियरिटी से देख पाती है, उसका दिमाग बहुत शांत होता है, बहुत शार्प होता है, वो बहुत कंसंट्रेट कर पाती होती है। वो जाती है पानी के अंदर आंखें बंद करके, वो बहुत प्यार से आप कह सकती हो मंत्रणा करने लगती है। देखते देखते काफ़ी टाइम बीत जाता है, आप कह सकते हो लगभग 2 से ढाई घंटे हो जाता है। और वो 2 ढाई घंटे जो उसकी टीम प्रैक्टिस में बिता रही होती है, उसने यहाँ सिर्फ स्विमिंग और अपने कंसंट्रेशन में ही बिता दिया होता है। अब जैसे ही येलो टीम के प्रैक्टिस का सेशन ख़त्म होता है, अब बारी आती है ब्लू टीम की प्रैक्टिस का। जी हाँ, इधर से येलो टीम धीरे धीरे बढ़ेगी अपने सामान को समेट के, उधर से जो ब्लू टीम होती है वो आना स्टार्ट करती है। बट वहाँ पे एक शख्स होता है जो अपने प्रैक्टिस टाइम से 1 घंटे पहले आ चुका होता है। जी हाँ, और वो कोई नहीं होता है, वो होती है हमारी मीरा। मीरा ने ऑलरेडी परमिशन ले लिया होता है कि उसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और उसे प्रैक्टिस मिल चुका होता है। जी हाँ, आप एक चीज़ बोल सकते हो, उधर एमी जो प्रैक्टिस पे से ही छुट्टी ले चुकी होती है, इधर जो मीरा वो उसके एकदम अपोजिट, वो और ज़ोरों शोर से प्रैक्टिस कर रही होती है। जब वो बॉल को बहुत फोकस के साथ खेल रही होती है, तो जो येलो टीम के प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक कोई भी टीम गेम होता है तो हर कोई एक उम्र का नहीं होता है। कोई आपसे छोटा हो सकता है, कोई आपके बराबर का हो सकता है, और कोई आपसे बड़ा भी हो सकता है। तो जो येलो टीम थी वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश टीम थी, तो उसमें ज़्यादातर जो प्लेयर थे उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी।
डेब्यूटेंट बहुत कम थे, तो स्पेसिफिकली जो बहुत एक्सपीरियंस रखते थे वो प्लेयर बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है सामने वाले चीज़ों को देख करके। तो उस टाइम जो तालियां होती है वो देख रही होती है, तभी पीछे से सैम आती कहती है, हे कैप्टन, व्हाट आर यू सेइंग? कहती है, नथिंग, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई टारगेट। कहती, ओहो, आई थिंक यू फॉरगॉट, शी इज़ नॉट अ टारगेट। तो वो एक्चुअल में वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि तुम देख क्या रही हो। तो तालिया बोलती है कि मैं अपने टारगेट को देख रही हूँ। तो सैम थोड़ा सा मस्ती के मूड में बोलती, कहती, नहीं, मुझे नहीं लगता ये आपका टारगेट है, हमारा है। इसको तो जो टारगेट करने वाला है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हंस देती है, कहती, हाँ बात तो है, बट यू नो वी आर फ्रेंड एंड वी आर टीम, तो इन्फॉर्मेशन लीक तो की ही जा सकती है। सैम कहती, हाँ बात तो सही है। कहती है, दोनों में कितना डिफरेंस है ना, एक जिसने प्रैक्टिस ही नहीं कर रही है, दूसरी 1 घंटा पहले से आके प्रैक्टिस कर रही है। तालिया कहती, हाँ कुछ तो है, देखते हैं, बट जो भी है बहुत सही है, मैं कसम से बता रही हूँ। मतलब आई एम स्वेरिंग यार, आई हैवंट सीन दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इन माई होल करियर, यू नो। मैं एमी के साथ पिछले आई थिंक सो 8 या 10 सालों से खेल रही हूँ। मैंने उसे हर अवार्ड, हर मैच, हर प्रैक्टिस में देखा है। जब मैं उसे देखती थी ना, मैं बहुत प्राउड फील करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था कि ये आगे बहुत कुछ करेगी। इवन जब हम प्रैक्टिस पे जाते थे ना, तो जो मेरे पेरेंट्स थे वो इसे बहुत एडमायर करते हैं, बट इसे देखने के बाद ना एक सुकून मिलता है। मतलब यार ये इतनी क्लासी लगती है, इतनी क्लासी, मैं कसम से बता रही हूँ। ये मेरे ऑपोजिशन की है, बट मैं इसकी पूरी बैटिंग पूरे दिन पूरी रात देख सकती हूँ। सैम कहती है, कैप्टन कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, भूलिए मत ऑपोजिशन है ये हमारा। तो हंस देती है, कहती, आई नो। इधर ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। जो मीरा होती है वो फोकस कर रही होती है, पूरे ध्यान से प्रैक्टिस कर रही होती है, बट उसकी निगाहें किसी को तो ढूंढ रही होती हैं। उसने एक बार अपनी निगाहों से पूरे ग्राउंड को देखा होता है, उसे कुछ नहीं दिखा होता है। वो फिर से कंसंट्रेट करती है, फिर से वो देखती है, फिर से नहीं दिखा होता है। शायद जो मीरा होती है उसे जिस शख्स को देखना होता है वो शख्स उसे नहीं मिल रही होती है। मीरा को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। मीरा कुछ नहीं करती है। मीरा सोचती है, नहीं मुझे फोकस करना चाहिए। मीरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ वो प्रैक्टिस किए जा रही थी। जैसे मीरा ऑब्जर्व करती है कि नहीं, धीरे धीरे उसके टीम के मेंबर आने लगे हैं, बाकी येलो टीम के मेंबर जाने लगे हैं, तो मीरा को थोड़ा सा डर सा लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा अजीब लगता है। क्या हुआ, एमी के साथ सब कुछ सही तो है? कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, या कहीं इस हार को उसने गलत तरीके से तो नहीं ले लिया? हालांकि मीरा को पता होता है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि येलो टीम हारी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है, बट कहते हैं ना कि गेम कोई भी हो वो हमेशा जीतो ये ज़रूरी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि येलो टीम कभी हारी नहीं होगी। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है, तो मेरा के दिमाग में यही चल रहा होता है, सही तो होगी ना वो। बट मीरा अपने जो भी कश्मकश कह लो, जो भी सोच कह लो, उसको साइड में रखती है। मीरा अपने फोकस पे आ जाती है। देखते देखते जो येलो टीम है वो मैदान छोड़ के जा चुकी होती है, ब्लू टीम पूरी की पूरी टीम आ चुकी होती है, और वहाँ पे जैसे ही प्रीत होती है, रिया होती है, वो आती हैं और वो मिलती हैं मीरा से, कहती, हाय चैम्प, तो प्रैक्टिस कैसी जा रही है? मीरा कहती है,
अभी तक तो अच्छी जा रही है, आगे का पता नहीं क्योंकि आप लोग आ गए। कहती 1 मिनट, तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हम लोगों से फ्रैंक हो रही हो? मीरा कहती है क्या बात कर रहे हो दीदी, मैं तो बस सही सही जवाब दे रही हूँ। तो कहती हाँ बेटा, समझ आ रहा है कितना सही सही जवाब है। तो कुछ नहीं कहती है, तो बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस ही कर रही होती है, हल्का सा मुस्कुरा देती है। रिया कहती देख 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 मुस्कुरा रही है। कहती क्या दीदी, अगर मैं मुस्कुराऊँ तो भी दिक्कत है, नहीं मुस्कुराऊँ तो भी दिक्कत है, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी, मैं तो देखिए फोकस होकर प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब प्रीत होती है ना हंस देती है। सब लोग जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जो ब्लू टीम होती है बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पे जो मीरा होती है उसने लगभग बैटिंग की प्रैक्टिस कर ली होती है, अब बॉलिंग आती है फील्डिंग की। तो वो एकदम ट्राई कर रही होती है, कुछ टफ कैचेस के, कुछ थ्रो डाउन्स कर रही होती है, और थोड़े बहुत कहते हैं ना कि रन्स बचा रही होती है, थोड़ा रनिंग कर रही होती है। देखते देखते ये जो प्रैक्टिस होता है वो ख़त्म हो जाता है। आज का दिन पूरा जा चुका होता है। जो नेक्स्ट डे आता है वो होता है ऑप्शनल प्रैक्टिस का। तो ऑप्शनल प्रैक्टिस में दोनों ही साइड से बहुत कम लोग जाते हैं, बट मीरा जाती है। एमी आज भी नहीं आती है। मीरा को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है, अच्छी बिल्कुल नहीं लग रही होती है। उसका मन होता है कि वो एक बार जाके बात करे। मीरा प्रैक्टिस पे अपना ध्यान देती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती है, सब कुछ करती है। फिर प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद उसके आप कह लो कि जो प्रैक्टिस होती है अर्ली इन द मॉर्निंग होती है। उसने सोचा होता है कि आज दिन में अच्छे से रेस्ट कर लेगी तो कल मैच के लिए रेडी हो सकती है। इसलिए उसका जो प्रैक्टिस का स्लॉट होता है वो होता है 7 से 9 का। तो जो मीरा होती है वो अर्ली इन द मॉर्निंग आ चुकी होती है, उसने प्रैक्टिस वगैरह किया होता है। वो थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस एक्सटेंड कर लेती है, 9:30 तक कर लेती है। फिर उसके बाद वो अपने रूम पे जाती है। रूम में जाने के बाद वो अपना फ्रेश वगैरह होती है, नहाती धोती है। उसके बाद उसके ब्रंच का टाइम हो जाता है। जी हाँ, वो 11 o'clock के टाइम जाती है अपने ब्रंच के लिए। तो वो जो भी वहाँ पे कैफेटेरिया एरिया होता है या फिर आप जहाँ पे भी कह लो, जो फूड कोर्ट सेक्शन होता है वहाँ जाती है। वहाँ पे वो अपनी जो भी डिमांड होती है, वो जो भी खाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ें डिमांड रखती है और जो शेफ़ होते हैं वो बना के लाते हैं। तो जो मीरा होती है उसे समझ नहीं आता वो क्या करे क्या करे क्या करे। तो तभी उसे कोई दिखता है। जी हाँ, और वो कोई और नहीं, वो होती है सैम। जो मीरा होती है वो कहती हाय, आई एम मीरा। सैम हंस देती है, कहती हाँ आई नो यू आर मीरा, हाय आई एम सैम। कहती है एमी का। जब ऐसे पूछती है ना तो सैम हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसको लगता है वाह क्या सही नज़ारा है यार, एमी के बारे में पूछा जा रहा है। कहती क्यों, एमी के बारे में क्यों जानना है? कहती नो, मतलब सब कुछ सही है ना, वो कल भी प्रैक्टिस के लिए नहीं आई, आज भी नहीं आई, शी इज़ डूइंग वेल, तबीयत वगैरह सही है? वो कहती हाँ बिल्कुल। कहती है ओके ओके। कहती क्या हुआ, मिस कर रही हो? कहती नो आई एम नॉट मिसिंग, बट यू नो ना कि जब ऑन ग्राउंड नहीं है एंड मतलब वो बहुत डिटर्मिन रहती है अपने खेल को लेकर के, सो आई थॉट समथिंग हैपन विथ हर। कहती नो नो सही है वो। कहती ओके। फिर वहाँ पर जो सैम होती है वो कहती है कुछ और? वो कहती है नहीं। मीरा वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करती है। मीरा थोड़ा सा रिलीफ महसूस करती है कि चलो कोई नहीं, एटलीस्ट शी इज़ ओके। यहाँ पे जो येलो टीम होती है, आप कह सकते हो ना कि उनके खून में कंपटीशन होता है, उनके खून में जीतना होता है। वो पिछली हार उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई होती, बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ एमी ही नहीं, बाकी टीम भी फुल कंसंट्रेशन के साथ एकदम जुड़ जाती है। उन्हें ये होता है कि नहीं, ये वाला डिसाइडर तो हम ही लोग को जीतना है, चाहे कुछ हो जाए, बाय हुक बाय क्रुक, ये वाली चीज़ें चल रही होती हैं। वो अब क्या काम करते हैं, जो पूरी टीम होती है
क्योंकि आज ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है, तो जो 2-4 लोग जिनको जाना होता है वो लोग जाएंगे। बाकी जितने टीम मेंबर्स होते हैं, लाइक कोच हो गए, कैप्टन हो गए, वाइस कैप्टन हो गए और जो सीनियर प्लेयर हो गए, वो हर कोई फुटेजेस देख रहा होता है, स्पेसिफिकली जो डेब्यूटेंट है। ऐसा नहीं कि अगर वो कोई स्ट्रेटजी मीरा के खिलाफ बना रहे थे तो सिर्फ मीरा को ही देख रहे थे, नहीं, मीरा उनका प्राइम फोकस थी, बट उसके अलावा जो बाकी 2 डेब्यूटेंट थे उन पे भी प्रॉपर फोकस किया जा रहा था, क्योंकि उसका बहुत सिंपल रीज़न था, इन्हें नहीं पता था कि नेक्स्ट मैच में क्या टीम 11 हो सकती है। तो इस बार वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो एक एक फुटेज जहाँ से उन्हें मिली होती है सब कुछ देखना स्टार्ट करते हैं। देखते देखते आप कह सकते हो कि आज का दिन चला जाता है। इधर जो एमी होती है उसकी तो फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ मीरा होती है। उसे ये पता होता है, शायद एमी ये पहचान गई होती है कि हाँ ठीक है, बाकी जो 2 डेब्यूटेंट है, राधिका और साक्षी, दोनों में पोटेंशियल है, तभी वो नेशनल लेवल पे खेलने आई हैं। बट मीरा में जो चीज़ अलग करती है ना, वो है उसका डिटर्मिनेशन, वो है उसका फोकस, वो है उसकी भूख। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी फील्ड में हो, जिस दिन आपकी भूख ख़त्म हो गई आप उसमें अच्छा नहीं कर सकते, और वो भूख मीरा में बहुत ज़्यादा है, वो हंगर, और वो ये चीज़ एमी देखती होती है। इसलिए एमी का आप कह सकते हो फुल जो कंसंट्रेशन होता है वो होती है मीरा। अब जैसा कि मैंने बताया, ये वाला दिन अब ख़त्म हो चुका होता है, अब बारी आती है नेक्स्ट डे, जो कि होता है मैच डे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस दिन कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस तो होगी नहीं, बहुत नॉर्मल सी प्रैक्टिस रखी जाती है। जो दोनों टीमें आती हैं वो ग्राउंड पे आ चुकी होती हैं, और जैसे ही ग्राउंड पे आती हैं थोड़ा बहुत वार्म अप करती हैं, दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। जो दोनों टीम के कोच होते हैं, असिस्टेंट कोच होते हैं, या फिर बॉलिंग बैटिंग जो भी कोचेज़ होते हैं, कैप्टन्स होते हैं या सीनियर्स प्लेयर होते हैं, वो जाते हैं, पिच को देखते हैं कि कैसा पिच है, कैसा बिहेव करेगा, हमें क्या करना चाहिए, होता है ना कि आज की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बहुत अपना देख रहे होते हैं। इधर जो मीरा होती है ना, उसकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, वो कोई भी इनिंग्स खेलने से पहले वो चीज़ों को विजुअलाइज़ करती होती है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक्चुअल चीज़ों को एक्चुअल तरीके से सोच पाते हैं, और वो होती है मीरा। वो जाती है, वो जो पिच होता है उसे खुला छोड़ दिया गया होता है, वहाँ पे वो खड़ी होती है, वो विजुअलाइज़ कर रही होती है, वो बैट को देख के, मतलब बैट को हाथ में लिए होती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है शॉट्स को, कभी वो ऑन साइड पे शॉट खेल रही होती है, कभी वो ऑफ साइड पे खेल रही होती है। हालांकि वो क्लासी बैट्समैन होती है, तो कोई अनऑर्थोडॉक्स ज़्यादा नहीं खेलती है, तो वो ज़्यादातर स्ट्रेट बैट से जितना वो शॉट खेल सकती होती है खेल रही होती है, और ये चीज़ एमी देख रही होती है। और जो एमी होती है, अभी आप कह लो वो सिर्फ कैच की प्रैक्टिस कर रही होती है, उसने बैटिंग और बॉलिंग पहले ही कर ली होती है। उधर जो उनके कोच होते हैं वो बॉल को फेंकते हैं, तो वो जो बॉल फेंकते हैं ना, वो आप कह सकते हो कुछ थोड़ा मीरा के साइड ही आता है। तो जो एमी होती है भाग के आती है उधर कैच करने के लिए, और वो कैच कर लेती है, और वो देखती है मीरा को। मीरा एकदम फोकस्ड, एमी देखती कहती है क्या बात है, इजी टाइगर इजी, मैच नहीं है ये अभी, इंटेंसिटी बचा के रखो, मैच में काम आएगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें टिकने देने वाले में से नहीं हूँ, आज मैं तो लेके ही रहूँगी तुम्हारी विकेट। जो मीरा होती है ना, वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए देखती है, ऑल आउट मत हो जाना मेरी लेने के चक्कर में, आई मीन विकेट। वो इतने प्यार से बोलती है ना, एमी 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। एमी ने ऐसी रिप्लाई तो एकदम सोचा नहीं था कि उसे ऐसी भी रिप्लाई मिल सकती है। एमी जैसे जैसे उसका बैंटर, या कह लो जैसे जैसे उसका इंटरेक्शन मीरा के साथ बढ़ता जा रहा होता है ना, एमी की जो क्यूरोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, और एमी के अंदर का वो जो एक स्पार्कनेस होता है, या आग कह सकते हो, चिंगारी कहते सकते हो ना, वो धीरे धीरे एकदम सुलग रही होती है, और
धीरे धीरे बढ़ती जा रही होती है। मीरा की इस रिप्लाई के बाद ना एमी बहुत ध्यान से 2 मिनट उसको देखती रह जाती है। मीरा कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। एमी कहती है, नो डाउट खूबसूरत तो बहुत हो, बट क्या है ना कि मैं एमी माया जाल में ज़्यादा फंसती नहीं हूँ। मीरा हंस देती है, कहती है, क्या करे, ये हर इंसान की ना गलत फहमी होती है कि वो माया जाल में नहीं आता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फंस तो जाता ही है। एमी कहती है, ओके नाइस वन, बट ज़रूरी नहीं है ना कि जो सब कोई करे वही मैं करूँ, यू नो। एंड एमी, यहाँ पे जो मीरा होती है ना वो हंस देती है, कहती है वो क्या है ना कि सबको यही लगता है कि जो हर कोई करता है ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वही करे, बट आपको पता है अकॉर्डिंग टू समथिंग समथिंग ऐसे करके बोलती है, अकॉर्डिंग टू द बांगड़ बाबा। कहती कौन से बाबा, कहती है अरे बांगड़, यू नो हमारे यहाँ कोई भी बाबा बाबा होते हैं तो हम उन्हें ऐसे बोल लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ना दुनिया में हर चीज़ काम करने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कह लो ना, वो 0.333% होती है। मतलब कि तुम जिस चीज़ को अभी सोच रही हो ना कि वो चीज़ नहीं हो सकती, वो चीज़ भी हो सकती है। एमी 2 मिनट कन्फ्यूजन से देखती रह जाती है। मीरा कहती है, अब तुम यहीं पे कन्फ्यूज़न में रहोगी तो बच के रहना, कहीं तुम हिट विकेट ही मत हो जाना। कहती है व्हाट, कहती है कुछ नहीं, कहती तुम बोलना क्या चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मीरा कहती है, मैं समझाने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। मीरा धीरे धीरे ना वो कह सकती हो कि वो चीज़ों को ना थोड़ा स्विंग कर रही होती है। अभी तक जो धीरे धीरे चीज़ें बैंटर में थी वो चाह भी रही होती कि बैंटर में रखे, बट आप कह सकते हो वो बैंटर से ज़्यादा हो रहा होता है। वो जो अभी तक आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव चैलेंज होता है वो शायद बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही होती है। शायद अब जो एमी होती है, हालांकि वो बहुत मैच्योर प्लेयर होती है, बट वो कहते हैं ना कि आप कभी ना कभी किसी न किसी के सामने थोड़ा बचपना और कुछ चीज़ें ला देते हो, और यही चीज़ शायद एमी के साथ भी हो रही होती है। उसका एक अच्छा साइड बोल रहा होता है, नहीं इसे एज अ पॉजिटिव बैंटर ही लो, बट एक नेगेटिव साइड कह रहा होता है, नहीं ये तुम्हारे लाइन को क्रॉस कर रही है, अभी बॉटम लाइन नहीं आया है बट ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चैलेंज कर रही है। तो खैर आगे देखते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच में क्या होता है। जो एमी है क्या उसे सिर्फ बैंटर तक ही रखती है या पॉजिटिव चैलेंज एटीट्यूड तक ही रखती है, उससे ज़्यादा लेकर के जाती है। और वहीं देखते हैं जो, तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में। होपफुली कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जो भी आवाज़ या नॉइज़ेज़ आई हैं उसके लिए माफ़ी, बट जाने से पहले एक बात, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे आपने कुछ अच्छा किया हो, चाहे आपको खुद को अप्रिशिएट करना हो, ज़िंदगी में याद रखिएगा खुद को प्यार और खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है।